महारैली का मकसद आपको पता है कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त एक रोष है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के खिलाफ जो हैंड इन ग्लव है, यहाँ की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ट्रैम्पुलेट करने का, उसके खिलाफ जो एक मेगा रैली कल दिल्ली में हो रही है। जम्मू कश्मीर से हमारे पास 1027 रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, जो अपना जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ये पैगाम लेके जा रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी, उनके जो इकदामात हैं इस जमहूरियत को जिसको स्ट्रेंगुलेट कर दिया गया उसको रेस्टोर करने के वास्ते, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको रिवाइव करने के वास्ते हमारा जम्मू कश्मीर से यहाँ से एक स्ट्रांग कंटिंजेंट 1027 लोगों का अभी तक जो रजिस्टर हुआ है, ये वो लोग हैं जो यहाँ से हमारे साथ जा रहे हैं। दिल्ली में भी हमारे बहुत सारे कश्मीरी हों, जम्मू से हों, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो हम जो जमहूरियत का जो खुलेआम कत्ल हो रहा है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिस इज ए प्री पोल रिगिंग, कि पोलिंग से पहले रिगिंग का जो पहले हम हजारों में सुनते थे रिगिंग हो रही है प्री पोल, फिर लाखों में सुना और अब करोड़ों की मिसालें आप लोगों के सामने हैं, मुल्क के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और बीजेपी के और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऐसे एंटी डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक इकदामात से न कि सिर्फ पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन का जो रुतबा था वो खत्म हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में इस सरकार का और इलेक्शन कमीशन का जो एक रेपुटेशन थी, जो एक इमेज थी, वो भी खराब हो गई। हम एक तो अंदरूनी मामलात से मुल्क में जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, हुकूमत चलाई जा रही है, जो यहाँ के पिछड़े वर्ग लोगों को, गरीबों के साथ में जो यहाँ के जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज के साथ में जो सलूक हो रहा है, वो तो मुल्क में हम बदनाम हो ही गए थे, लेकिन अब हम पूरी दुनिया में इस चीज के वास्ते बदनाम हो रहे हैं। आज तक जितने भी यहाँ पे इलेक्शंस खासतौर से 2024 में हुए, हमारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल जोर दे के ये कहा था कि यहाँ पे चोरी हुई है, लेकिन हमें हमारे सामने कोई वैसे बात आ नहीं रही थी, सबूत जिसको हम कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो सबूत जमा किए और दुनिया के सामने वो सबूत रखे, तो हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि 2024 में जो यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, जो यहाँ असेंबली के इलेक्शंस हुए, वो भी उसी तरीके से रिग किए गए होंगे। उस वक्त हम लोगों की उस पर नजर नहीं थी, लेकिन वी शुड थैंक ये अपने हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस सारी चीज का जो है वो भांडा जो है वो फोड़ दिया। बिल्कुल उठेगा। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम पूरे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। जमहूरियत अगर आपको बहाल रखनी है तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये दिखना भी चाहिए और ये होना भी चाहिए, जिसके वास्ते ये रैली जो है पूरे मुल्क से जो जमा हो रहे हैं वहां लोग, वो एक दबाव सरकार पे डालने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन कमीशन को नंगा करने की कोशिश करेंगे। जो उनके हैंड इन ग्लव जो है, वो तो आज इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरह, बल्कि हल्का प्रेसिडेंट की तरह बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही, जो SIR जो वो पूरे मुल्क में लागू करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो हमें खदशात हैं कि वो यहाँ पे भी करेंगे वो SIR उसी ढंग से जिस ढंग से उन्होंने बाकी मुल्क में किया है। तो ये हमारी तरफ से रेजिस्टेंस का, उस टाइप की SIR का जिस टाइप से उन्होंने बाकी जगहों पे किया है, हमारी तरफ से उसके खिलाफ ये एक बिगुल मान लिया जाए कि हम जम्मू कश्मीर में ये अलाउ नहीं करेंगे। अब बीजेपी के पास इस चीज को छुपाने का और कौन सा रास्ता है? एक साइड से वो चोरी साबित हो चुकी है, तो बीजेपी को ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसको अगर क्रूड लैंग्वेज में कहें तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। महारैली का मकसद आपको पता है कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त एक रोष है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के खिलाफ जो हैंड इन ग्लव है, यहाँ की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ट्रैम्पुलेट करने का, उसके खिलाफ जो एक मेगा रैली कल दिल्ली में हो रही है,
जम्मू कश्मीर से हमारे पास 1027 रजिस्ट्रेशंस हुई हैं जो अपना जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ये पैगाम लेके जा रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी, उनके जो इकदामात हैं इस जमहूरियत को जिसको स्ट्रेंगुलेट कर दिया गया उसको रेस्टोर करने के वास्ते, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको रिवाइव करने के वास्ते हमारा जम्मू कश्मीर से यहां से एक स्ट्रांग कंटिंजेंट 1027 लोगों का अभी तक जो रजिस्टर हुआ है, ये वो लोग हैं जो यहां से हमारे साथ जा रहे हैं। दिल्ली में भी हमारे बहुत सारे कश्मीरी हों, जम्मू से हों, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो हम जो जमहूरियत का जो खुलेआम कत्ल हो रहा है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिस इज ए प्री पोल रिगिंग, कि पोलिंग से पहले रिगिंग का जो पहले हम हजारों में सुनते थे रिगिंग हो रही है प्री पोल, फिर लाखों में सुना और अब करोड़ों की मिसालें आप लोगों के सामने हैं, मुल्क के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और बीजेपी के और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऐसे एंटी डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक इकदामात से न कि सिर्फ पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन का जो रुतबा था वो खत्म हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में इस सरकार का और इलेक्शन कमीशन का जो एक रेपुटेशन थी, जो एक इमेज थी, वो भी खराब हो गई। हम एक तो अंदरूनी मामलात से मुल्क में जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, हुकूमत चलाई जा रही है, जो यहाँ के पिछड़े वर्ग लोगों को, गरीबों के साथ में जो यहाँ के जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज के साथ में जो सलूक हो रहा है, वो तो मुल्क में हम बदनाम हो ही गए थे, लेकिन अब हम पूरी दुनिया में इस चीज के वास्ते बदनाम हो रहे हैं। आज तक जितने भी यहाँ पे इलेक्शंस खासतौर से 2024 में हुए, हमारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल जोर दे के ये कहा था कि यहाँ पे चोरी हुई है, लेकिन हमें हमारे सामने कोई वैसे बात आ नहीं रही थी, सबूत जिसको हम कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो सबूत जमा किए और दुनिया के सामने वो सबूत रखे, तो हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि 24 और 2024 में जो यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, जो यहाँ असेंबली के इलेक्शंस हुए, वो भी उसी तरीके से रिग किए गए होंगे। उस वक्त हम लोगों की उस पर नजर नहीं थी, लेकिन वी शुड थैंक ये अपने हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस सारी चीज का जो है वो भांडा जो है वो फोड़ दिया। क्या आपको लगता है क्या उठेगा? बिल्कुल उठेगा। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम पूरे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। जमहूरियत अगर आपको बहाल रखनी है तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये दिखना भी चाहिए और ये होना भी चाहिए, जिसके वास्ते ये रैली जो है पूरे मुल्क से जो जमा हो रहे हैं वहां लोग, वो एक दबाव सरकार पे डालने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन कमीशन को नंगा करने की कोशिश करेंगे। जो उनके हैंड इन ग्लव जो है, वो तो आज इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरह, बल्कि हल्का प्रेसिडेंट की तरह बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही, जो एसआईआर जो वो पूरे मुल्क में लागू करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो हमें खदशात हैं कि वो यहाँ पे भी करेंगे वो एसआईआर उसी ढंग से जिस ढंग से उन्होंने बाकी मुल्क में किया है। तो ये हमारी तरफ से रेजिस्टेंस का, उस टाइप की एसआईआर का जिस टाइप से उन्होंने बाकी जगहों पे किया है, हमारी तरफ से उसके खिलाफ ये एक बिगुल मान लिया जाए कि हम जम्मू कश्मीर में ये अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप जो है हताश है, निराश है, आपको लोग वोट नहीं दे रहे, और ये एक कोशिश आपकी है डाइवर्ट करने की, लोगों को गुमराह करने की। अब बीजेपी के पास इस चीज को छुपाने का और कौन सा रास्ता है? एक साइड से वो चोरी साबित हो चुकी है, तो बीजेपी को ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसको अगर क्रूड लैंग्वेज में कहें तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वोट जो दिया था हमें जी, उस पर कभी भी लोग कह रहे हैं कि हम तो कभी भी उनको अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन वो नहीं, हमने कब उनको अपना दुश्मन माना? हमने तो वैसी कोई बात नहीं की। हमने सजेस्टिव मोड में बात की कि जो चीजें की जानी चाहिए थी, लोगों को इस वक्त परेशानी है। और दूसरी साइड से परसेप्शन, मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन ये है कि सरकार नाकाम हो चुकी है,
परसेप्शन ये है कि लोगों को रोज बरोज तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। परसेप्शन ये है कि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे अपने मैनिफेस्टो में वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हमने ये कहा आपसे उस वक्त कि जो उस चीज की शिकायतें जो उनके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो शिकायतें आ रही हैं, हमें उससे अपने आप को कैसे बचाना है, इसके बारे में हमें सोचना जो है वो बहुत जरूरी बन गया है।